Everyone, welcome to the Hindu Daily Prelims Analysis dated 1st of August 2024। तो आज जो है हम पुराने वे में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें सिर्फ हेडिंग लेते हैं हम आर्टिकल्स की, क्योंकि आर्टिकल पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही इसमें मल्टीपल चीजें हैं जो चीज मुझे देखनी है कि ये बताना है। ठीक है, इस आर्टिकल में दो चीजें हैं बात करने लायक। एक है रेट्रो वायरस। ये वायरस HIV वायरस जो होता है वो रेट्रो वायरस ही होता है और एग्जाम्पल बता दिया मैंने ये। और दूसरा जो है वो है एंडोजेनस रेट्रोवायरस। अब मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो होते हैं वो ये कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं कि वो हमारे जीनोम में कुछ चेंजेस ला सकें। ठीक है, जैसे कॉमन कोल्ड वाला वायरस हो गया। लेकिन आरएनए वायरस जो होता है, ये रेट्रो वायरस जो होता है, ये बेसिकली एक आरएनए वायरस होता है। ये क्या करता है, एक एंजाइम यूज करता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जैसे आप जो आपने RT-PCR सुना होगा कोविड के टाइम पे, उसमें भी यही RT जो होता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ही होता है। ठीक है, तो क्या करता है, आरएनए को कन्वर्ट कर देता है डीएनए में, और डीएनए जो करता है ये कर देता है होस्ट के जीनोम में, मतलब ह्यूमन के जीनोम में इंटीग्रेट कर देता है। अब क्या होता है कि हमारी जो सेल्स होती हैं वो इन्फेक्ट हो जाती हैं इनसे, और वो बेसिकली इस वायरस के लिए अब काम करने लग रही हैं। अब वो वायरस का प्रोटीन बनाती हैं और हमारी बॉडी और इल होती जाती है धीरे धीरे। ठीक है, अब देखते हैं एंडोजेनस रेट्रोवायरस क्या होता है। तो बेसिकली अगर ये जो काम अभी रेट्रोवायरस ने पहले किया, ये अगर हमारे यही काम अगर हमारी जो जर्म सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, जैसे स्पर्म हो गया, उसमें करे, तो ये क्या होगा, फिर जो हमारा प्रोजेनी वगैरह होगा उसमें ये इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है, और ओवर द टाइम क्या होता है कि ये वायरस जो है, ये ये अपनी कैपेबिलिटी लूज कर देता है और इवन ये कुछ यूजफुल फंक्शन परफॉर्म करने लगता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो यही इस आर्टिकल में दे रखा है कि कैसे एंडोजेनस रेट्रोवायरस जो होते हैं ये इवोल्यूशन के थ्रू ह्यूमन के लिए हेल्पफुल बन गया है। ठीक है, तो इतना ही काम का था कि रेट्रोवायरस का डिस्कशन। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, ये आर्टिकल हमारे लिए काम का क्यों है, पहले ये देख लेते हैं। इथियोपिया जो है ये वेरियस रीजन की वजह से न्यूज में रहता है, तो इसके रीजन भी बहुत होते हैं। इसके अंदर कई रीजन हैं जो न्यूज में रहते हैं और प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इजीली। ठीक है, तो इसको डिस्कस करना जरूरी है। अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, अभी यहाँ पे इन्फ्लेशन चल रहा है ऑलमोस्ट 28%, हाई इन्फ्लेशन। ये नंबर नहीं याद रखना, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। यहाँ लोगों की डेथ हुई है जनवरी में, 400 लोगों की डेथ हो गई स्टारवेशन से। ठीक है, तो काफी वर्सली ये हिट हो रखा है। तो इसीलिए इसको IMF ने भी बेल आउट पैकेज दिया है, और इवन वर्ल्ड बैंक भी जो है वो भी सपोर्ट कर रहा है। इवन इसके इसके ऊपर एक्सटर्नल डेब्ट, जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो बहुत हाई हो गई है। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इथियोपिया में जो है ये सिविल वॉर बहुत कॉमन है। सिविल वॉर होते क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 70 से ज़्यादा जो है एथनिक एथनिक कम्युनिटीज़ हैं। अब ये जो टिग्रे रीजन है, यहाँ पे एक कम्युनिटी रहती है जिसका नाम ही टिग्रे है, उसी के ऊपर पड़ा है। ठीक है, ये प्रीलिम्स में आ भी चुका है। और दूसरा यहाँ पे एक अम्हार रीजन है, हम रीजन। ठीक है, और एक यहाँ इस साइड जो है ये अफार रीजन है। ठीक, तो ये याद रखना है ये तीनों नाम। और एक और चीज़ कि ये कंट्री किसमें आती है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या होता है, बेसिकली एब्रिविएशन याद कर लो, सी। तो सोमाली या डिजिबौती, इरिट्रिया और इथियोपिया, इन सबको मिला के तो दो ई यहाँ से आ गया ये, और ये और एस से ये डी से। ठीक, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की 4 कंट्रीज हैं। और एक चीज़ याद रखना है कि इथियोपिया जो है ये लैंडलॉक्ड है। तो इथियोपिया की जो कैपिटल है वो एडिस अबाबा है। तो इथियोपिया में लेक टाना भी है। लेक टाना ये बेसिकली किसका ओरिजिन है, ये ब्लू नाइल का ओरिजिन है, जिसपे एक डैम बन रहा है जिसका नाम है ग्रेट इथियोपियन रनासा डैम। ठीक है, जर्ड याद रख लो, जिसकी वजह से सूडान को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वाटर सप्लाई अगर रुक जाएगी तो दिक्कत होगी ना। बस इतना ही पॉइंट था। नेक्स्ट चलते हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होती हैं ये मेरे को बिल्कुल नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, नहीं पढ़ाने में। क्यों, क्योंकि ये पूरे साल में 20-30 होती हैं और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रिमेंबर करना। पेपर में भी अगर आ जाता है तो भी, तो स्कोर वगैरह इससे होता नहीं है जल्दी। लेकिन फिर भी क्या है, थोड़ा सा बेसिक दिमाग में रहना चाहिए। और ये क्यों ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आज वाली जो है ये लार्जेस्ट इसमें लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
कि कुछ सिग्निफिकेंट डिस्टिंक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडियन एयरफोर्स जो है वो एयरफोर्स की लार्जेस्ट मल्टीलेटरल मल्टीलेटरल मतलब कई कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, एक्सरसाइज करने जा रहा है जिसका नाम है तरंग शक्ति। तरंग शक्ति, ठीक है, ये 2 फेजेस में होगी। एक अगस्त में होगा और दूसरा होगा सितंबर में। और पहला जो होगा वो तुलूर में होगा। तुलूर कहाँ पे? तमिलनाडु में। और दूसरा होगा राजस्थान में, जोधपुर रीजन में, ठीक है। अब इतना ही इंपॉर्टेंट है अभी। क्यों? क्योंकि ये देखो न्यूज़ इन डेवलपमेंट है। ये आज अभी आर्टिकल आया है। अभी ये जब शुरू होगी तब आर्टिकल आएँगे इसके बारे में, और भी आर्टिकल आएँगे। तो तब ज़्यादा बेटर होगा इसको डिस्कस करना, ठीक है? तो अभी बस बता दिया कि याद रखो कि तरंग शक्ति कोई चीज़ है जो कि लार्जेस्ट करके है कुछ, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। तो केन्या में जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है। बेसिकली यहाँ पे एक फाइनेंस बिल आया था, जिसने बेसिक जो हमारी कमोडिटीज़ होती हैं डेली यूज़ की, उसके प्राइसेज़ पे काफ़ी टैक्सेस वगैरह लगा दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। और इवन पहले से भी थोड़ा बिल्ट इन रिजेंटमेंट था, जो रूतो है इनके अगेंस्ट। इस वजह से यहाँ पे शुरू हो गया लार्ज स्केल प्रोटेस्ट। तो देखो बांग्लादेश में भी प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट का। तो ऐसे क्या है, ये बताया क्यों मैंने? क्योंकि ऐसी चीज़ें प्रीलिम्स वगैरह में रीजन पूछ लेता है कि रीजन किस लिए न्यूज़ में थे। तो बस इतना याद रखना चाहिए कि कौन सा रीजन किस चीज़ के लिए न्यूज़ में है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडेक्सेशन क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 2018 में तुमने एक वॉच खरीदी 50,000 की, और 2024 में उसका प्राइस हो गया 60,000। बट एट द सेम टाइम क्या हुआ, इन्फ्लेशन की वजह से ये 55,000 की हो गई वॉच। इसका प्राइस जो हो गया 55,000 हो गया वॉच का, इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है। तो अब अब मान लो मैंने ये सेल कर दी 60,000 में, ठीक है। एग्जाम्पल ही है, रियल लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं, ठीक है। तो 60,000 पे मैंने इसे सेल किया, तो मुझे कैपिटल गेन्स कितना का हुआ? मैंने 50,000 में खरीदा था और मैंने सेल किया 60,000 में, तो हमारा नेट कैपिटल गेन्स कितना हुआ? 10,000 का, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इस कैपिटल गेन्स पे लेती है टैक्स, ठीक है। जो एसेट हम बेचते हैं उस पर टैक्स देती है। लेकिन इंडेक्स पहले क्या था कि इंडेक्सेशन अलाउड था। तो होता क्या था, जो 5,000 हमारा इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ा है, वो इस 10,000 में से डिडक्ट कर लिया जाता था, माइनस कर दिया, ठीक है। तो फिर सिर्फ 5,000 पे ही हमारा कैपिटल गेन्स टैक्स लगता था। अब ये हटा दिया गया है। अब क्या बोला गया है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है, देखो ये 2 तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। बेसिकली पीरियड पे डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है, एक तो पीरियड पे डिपेंड करेगा, और दूसरा डिपेंड करता है कौन सी एसेट क्लास है। एसेट क्लास का मतलब क्या हुआ कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है या कोई इक्विटी वाला चीज़ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी क्या बोल दिया है कि फ्लैट लगाएँगे 12.5% का ऑन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। इतना हम लगाएँगे, नॉन फाइनेंशियल एसेट दोनों पे लगाएँगे। बस इतना ही काम का है, इंडेक्सेशन समझ लो।